बीते दिनों देश के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास किया गया। आज इसी कड़ी में देश के 21 बड़े शहरों में कांग्रेस के महिला नेताओं द्वारा महिला आरक्षण बिल पर अपना मत रखा जा रहा है। इस समय हमारे साथ गुजरात कांग्रेस से राज्यसभा सांसद एमी याज्ञनिक मौजूद हैं। मैम, एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीते दिनों बिल जो है महिला आरक्षण बिल वो पास किया गया। आप लोग 21 बड़े शहरों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर आपका मत क्या है? देखिए, बिल तो पास हो गया, सभी ने सहमति दे दी, सारे दलों ने, कि बहुत ज़रूरी था कि विमेन रिजर्वेशन बिल आ जाए और लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में महिला को 1/3 रिजर्वेशन मिले। पर बिल में 2 कंडीशन रखी गई हैं कि ये बिल तब लागू होगा जब सेंसस होगा और उसके बाद लिमिटेशन डिलिमिटेशन की बात की गई, परिसीमन की। ये 2 कंडीशन होने के बाद ये रिजर्वेशन लागू होगा। अभी महिला रिजर्वेशन अगर आपको देना है और आपको कानून के तहत अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल लाना है अमेंडमेंट, वो आप ले आए, पर ये 2 कंडीशन कब फुलफिल करेंगे? ये सेंसस कब होगा? 2011 में हुआ था यूपीए के समय में, और वो सेंसस बाहर निकाला नहीं है, पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। बार बार राहुल जी ने कहा कि भैया आप ये सेंसस पब्लिश करो, बाहर लेके आओ, पता चले कि भाई आपने कास्ट सेंसस किया है तो कौन से तबके में कितने कौन से लोग हैं, कितने आते हैं, वो बाहर पब्लिक डोमेन में लाए नहीं हैं। और अब कब करोगे? अभी कर लो, ऐसा बताया राहुल गांधी जी ने, पर उसका भी कोई जवाब नहीं है। और परिसीमन, डिलिमिटेशन कब करोगे? लास्ट कब हुआ था और अब कब करोगे? तो ये जवाब सरकार के पास नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्वेशन बिल आप लेके तो आए, अमेंडमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि 1/3 रिजर्वेशन सीट्स फॉर विमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, पर कब करोगे? जब वो 2 कंडीशन आप करोगे तब उसके बाद ही आप ये लागू कर सकोगे। आप लोगों ने कई सारे बदलाव को लेकर भी सुझाव दिया था, लेकिन वो मानने से इनकार कर दिया गया। क्या लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है? देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा लग रहा है क्योंकि 2024 पहले वो करने वाले नहीं हैं, पर 2024 के पहले बता दिया कि हम तो महिला आरक्षण बिल लेके आए, हमने तो महिला आरक्षण दे दिया, पर कैसे दिया, कब करोगे, वो बात नहीं है। तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया। 9 साल हो गए सरकार को, मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, उनको कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा कानून लाने में कौन रोक रहा था? कब से बोल रहे हैं हम। सोनिया गांधी जी ने विमेन इंटरनेशनल डे पे बताया कि भाई आप विमेन रिजर्वेशन लेके आओ, हम राज्यसभा में पारित कर चुके हैं पहले, आप क्यों नहीं लेके आ रहे हो? कितनी बार पत्र भी लिखा और राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आप लेके क्यों नहीं आ रहे हो? 9 साल तक इतनी मेजॉरिटी होने के बाद भी ये सरकार नहीं लेके आई और अब 2024 के इलेक्शन के पहले ये लेके आए। तो आप देखो कि विमेन रिजर्वेशन का बिल वैसे ही पड़ा रहेगा, पर वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, तो विमेन नहीं आ सकेगी। हम जो थे कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी का विजन था, तो उस टाइम पंचायती राज में लेके आए, तो आपने देखा कि कितनी महिला आज सरपंच बन गई है, कितनी महिला पंचायती राज में भाग ले रही है और डिसीजन मेकिंग में आ रही है। तो ये उनको करना नहीं है, वरना ये कंडीशन नहीं रखते, कहते हाँ हम सेंसस अब कर लेते हैं और हम रिजर्वेशन दे देते हैं। रिजर्वेशन के बाद रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की जो एक मांग है वो उठती जा रही है। समाज के महिलाएं जिन जिन समाजों से आती हैं, उन सभी समाज के लिए कहा जा रहा है कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात कही जा रही है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, अगर हम पहले वाला जो पंचायती राज का देखेंगे तो उसमें अमेंडमेंट में ही है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में SC ST और OBC अभी हमारी मांग कब से है, और OBC का भी होना चाहिए इसलिए कि हमारी कंट्री जो है ना थोड़ी डाइवर्स कंट्री है। ऐसी डाइवर्सिटी आप कोई और देश में नहीं देख सकोगे। अभी जब तक ये सारे वीकर सेक्शंस हैं कि जो एकदम मजबूत नहीं है, मैं इतना वो नहीं कहूँगी, पर ये वीकर सेक्शन की महिलाओं को अगर आप चांस नहीं दोगे,
आप उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाओगे तो वो कैसे डिसीजन मेकिंग में आएगी। तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, कोटा विद इन कोटा थोड़ा होना चाहिए और इसका एक मैकेनिज्म निकालना चाहिए। पर जब तक हमें पता ही नहीं है कि ये जो सेंसस हुआ ही नहीं है, कास्ट सेंसस, को पता कैसे चलेगा कि कौन से कम्युनिटी कौन से कास्ट में कितने लोग हैं, वो करना ही नहीं चाहते। अगर पुराना किया हुआ वो पब्लिश नहीं करते तो हमको कैसे पता चलेगा। तो ये सारी बातें मैं तो ऐसा थोड़ा आगे जाके सोचती हूँ कि आप इतनी स्कीम्स की बात करते हो, सोशल वेलफेयर स्कीम, तो कौन से तबके को भेज रहे हो। डेटा ही नहीं है तो आप डेटा देना ही नहीं चाहते हो। तो इलेक्शन के बारे में आपने ये अगर ये समय पे लेके आए और फिर सिर्फ आप जब लेके आए तो उज्ज्वला की बात करते हो, शौचालय की बात करते हो। अरे भाई ये तो पहले भी था, निर्मल भारत अभियान तो कब से चालू है। तो ये बातें जो है मुझे लगता है कि सरकार की मंशा एक लेके आ गए हैं पर देना तो नहीं है। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये कांग्रेस से आप गुजरात कांग्रेस से राज्यसभा सांसद येमी याज्ञनिक को सुन रहे थे। इनका कहना है कि कांग्रेस ने 33% जो महिलाओं को बीजेपी ने जो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है ये महज एक चुनावी शगुफा है, अंत में होना कुछ नहीं है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।